श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी के दिन घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी धनिया। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति, क्योंकि भक्तों इस बार सफला एकादशी में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है पूरी तरह से एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। भक्तों, इस उपाय को कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आपको धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियां को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते आते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, सफला एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सफला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस दिन की ऊर्जा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं
कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही सफला एकादशी में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सफला एकादशी का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दिन की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इस दिन आप कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। लेकिन भक्तों, अगर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सफला एकादशी का दिन पड़े, जो कि 15 दिसंबर को है, तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही सफला एकादशी में यह उपाय भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपायों से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सुनने में जितना आसान है, उतना ही गजब का असर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक मुट्ठी धनिया। जी हां, वही साधारण सा धनिया जो हर घर की रसोई में मौजूद होता है। लेकिन आज यही धनिया आपके जीवन की किस्मत बदलने वाला है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। सफला एकादशी की रात, यानी कि 15 दिसंबर को आपको बस अपने घर में एक खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया फेंक देना है। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर देखिएगा। आपके जीवन से धन की कमी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। जो भी नजर दोष या नकारात्मकता आपके घर में बरसों से जमी हुई होगी, वह सब समाप्त हो जाएगी और यह असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य पर होगा। भक्तों,
आज की यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको उस एक मुट्ठी धनिया का रहस्य बताने वाले हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। सफला एकादशी की रात जब आप यह उपाय करेंगे तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या रुकावटें हैं वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगी। अब जरा सोचिए, धनिया इतना साधारण सा दिखने वाला, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी, धनिया का उपयोग जरूर किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा हो, महादेव का पूजन हो या हनुमान जी का आह्वान, हर जगह धनिया का एक खास स्थान होता है, क्योंकि धनिया सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर से बुरी नजर को मिटाता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। और जब यही धनिया सफला एकादशी की शुभ रात में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की कृपा तुरंत बरसती है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि धनिया के उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन देखिए भक्तों, जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान का मन उलझ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करें, कहां जाएं। ऐसे में यही छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया और सच्ची श्रद्धा, इतना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उपाय बड़ा या छोटा नहीं होता, विश्वास बड़ा होता है। जब आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का नाम लेकर यह उपाय करते हैं तो भगवान स्वयं आपके जीवन से संकटों को मिटाने के लिए आते हैं। और जब यह उपाय सफला एकादशी के दिन किया जाए, उस पवित्र रात में जब स्वयं विष्णु जी जागृत होते हैं, तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भक्तों, इस बार सफला एकादशी पर सच्चे विश्वास के साथ एक मुट्ठी धनिया का यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर कमी, हर परेशानी धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, धनिया से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान विष्णु जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए, ना मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है। तो देखिए आपको करना क्या है। यह पर आपको एक मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना, उसमें से एक भी दाना खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के पास आपको एक मुट्ठी धनिया किसी भी कटोरी या किसी भी पात्र में रखकर धनिये को दीपक के पास मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि धनिया की शुद्ध ऊर्जा दीपक की रोशनी के साथ मिलकर घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक के पास धनिया रखते ही रखते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी एक छोटी सी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी छोटी मनोकामना और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक के पास किसी भी बर्तन या कटोरी में एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप सफला एकादशी के दिन जरूर करें, जो कि 15 दिसंबर को है। भक्तों, जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें,
सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं, ना उसके पास एक मुट्ठी धनिया रखकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान विष्णु जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते रहेंगे और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। जब आप इस तरह से दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर आप भगवान विष्णु जी से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए भक्तों, यह था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में किस जगह पर फेंकना है और कैसे यह एक मुट्ठी धनिया आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वह जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वह अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में इस जगह पर फेंकना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। समझ गए ना? मतलब सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का यह सरल उपाय कितना कमाल कर सकता है। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसे ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लैश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो यह सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, यह चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। एक भी धनिया का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। हमेशा धनिया के दाने स्वच्छ और पूरे होने चाहिए। आप उसे चेक कर लें कि धनिया के दाने सही हैं या नहीं, है ना। तो 5 मुट्ठी धनिया लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 मुट्ठी धनिया को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी धनिया और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बिखेरना है। कब बिखेरना है? शाम के समय में बिखेरना है। आप इस उपाय को सफला एकादशी के दिन, जो कि 15 दिसंबर को है, करें और एक मुट्ठी धनिया अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में
ठीक है ना? सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय बिखेर दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में भगवान विष्णु का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि धनिया जो होती है ना, यह बहुत ही पावरफुल होती है। धनिया और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? ना तो जब भी आप अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर धनिया बिखेरते हैं, ना तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर धनिया और कपूर बिखेरते हैं, ना हमेशा भगवान विष्णु वास करते हैं, क्योंकि धनिया और कपूर बिखेरने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। सफला एकादशी में यह ऊर्जा भगवान विष्णु जी की कृपा से और भी मजबूत हो जाती है, जिससे घर में स्थायी शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी माता को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। भक्तों, सफला एकादशी का दिन, जो कि इस साल 15 दिसंबर को पड़ने वाला है, खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन की शाम में धन की ऊर्जा घर के हर कोने में पहुंचती है, और विशेष रूप से वह घर जहां भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा होती है, वहां धन समृद्धि और सुख शांति की बारिश होती है। अगर कोई महिला इस दिन सही विधि और मन से कुछ उपाय करती है, तो उसके घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, सुबह से ही इस दिन का महत्व शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपने घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना और धूल मिट्टी को हटाना दरअसल भगवान विष्णु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु गंदगी और अव्यवस्था से बहुत नाक होते हैं। इसलिए घर की हर चीज को व्यवस्थित करना, फर्श को पोंछना, कमरों को सजाना, दरवाजों और खिड़कियों को साफ रखना इस दिन बहुत शुभ होता है। भक्तों, इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन खाना बनाने और खाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। महिलाएं खासकर इस दिन हल्का और पौष्टिक भोजन बनाएं, जैसे कि फल, दूध, खीर या कोई मीठा पकवान। इन चीजों को भगवान विष्णु के लिए विशेष रूप से अलग रखकर पूजा में अर्पित करना चाहिए। इस दिन दूध और शहद के प्रयोग से बनी मिठाइयां बहुत शुभ मानी जाती हैं। भक्तों, सफला एकादशी की शाम में थोड़ी देर ध्यान लगाना भी बहुत लाभकारी होता है। महिलाएं बैठकर घर में दीपक जलाएं और अपने घर के हर कोने में दीपक की रोशनी फैलाएं। कहते हैं कि दीपक की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों के घर को ढेर सारा धन देने के लिए प्रसन्न होते हैं। इस दौरान मन में यह भावना रखें कि आपका घर हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। भक्तों, पौधों और पेड़ों की भी इस दिन पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। विशेषकर तुलसी और अन्य पवित्र पेड़ अगर घर में हैं, तो उनका पानी देना और उन्हें साफ सुथरा रखना भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। साथ ही कुछ महिलाएं इस दिन रुई या लाल वस्त्र से घर के कोनों में छोटा सा धन का थैला भी रख देती हैं, जिससे घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है। भक्तों, शाम को विष्णु पूजा करना और धन की ऊर्जा में जल या दूध अर्पित करना धन वृद्धि का एक बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। महिलाएं अपने घर में धन की ऊर्जा में खड़े होकर अपनी इच्छाओं और सपनों को सोचे और भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगे। कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय तुरंत फल देने वाला होता है। भक्तों, इसके अलावा इस दिन महिलाएं अपने घर में छोटे छोटे लाल और पीले रंग के वस्त्र, फूल और मिठाइयां रखकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करती हैं।
घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, अक्षत और फूल से सजावट करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर के अंदर धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, महिलाएं इस दिन अपने घर में गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें, चाहे वह अनाज, वस्त्र या मिठाई के रूप में हो। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा घर पर बनी रहती है और धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि दान करने से न सिर्फ घर में सुख शांति आती है, बल्कि भविष्य में आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। भक्तों, सफला एकादशी के दिन ध्यान और मंत्र उच्चारण का भी विशेष महत्व है। महिलाएं घर में शांत वातावरण बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णु नमः जैसे मंत्र का जाप कर सकती हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान विष्णु की कृपा घर पर स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, दिन भर के यह सारे उपाय अगर मन लगाकर किए जाए तो न केवल घर में धन और सुख शांति आती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। सफला एकादशी की शाम विशेष रूप से शुभ होती है और इस शाम में की गई पूजा, दान और ध्यान का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो भक्तों, इस 15 दिसंबर को महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक अपने घर को साफ रखें, शुद्ध भोजन बनाएं, दीपक जलाएं, विष्णु पूजा करें, दान दें और मंत्र जप करें। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से घर में धनधान्य की वर्षा होगी, सुख शांति बनी रहेगी और परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। भक्तों, इन उपायों को करते समय हमेशा सकारात्मक सोच रखें और परिवार के साथ मिलकर करें ताकि प्रभाव और भी बढ़ जाए। समझ गए ना? मतलब सफला एकादशी का यह महा उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। भक्तों, सफला एकादशी के इस पवित्र अवसर पर जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग्य निद्रा से जागते हैं, तो घर में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। आप एक मुट्ठी धनिया को तुलसी के पौधे के पास रखकर पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में एकता बढ़ती है। इसके अलावा इस दिन फलों और मिठाइयों का दान करना आपके पिछले जन्मों के दोषों को भी मिटाता है, जिससे जीवन में नई शुरुआत होती है। याद रखें, यह दिन विवाह और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी आदर्श है। इसलिए यदि कोई रुका हुआ कार्य है तो इस उपाय के साथ प्रार्थना जरूर करें। गुरुजी कहते हैं कि सफला एकादशी पर किया गया यह उपाय न केवल धन लाता है, बल्कि स्वास्थ्य और संतान सुख भी प्रदान करता है। तो भक्तों, इस 15 दिसंबर को इन सारे टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाएं। भक्तों, अगर आपने देवठनी एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी खुद निवास करने लगेंगी। कहते हैं ना, जब भगवान विष्णुदेव शयन के 4 महीने बाद देवठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो साथ ही भाग्य भी जाग उठता है। ये वही दिन होता है जब पूरी सृष्टि में शुभता का एक नया प्रवाह शुरू होता है। इसलिए इस दिन अगर कोई छोटा सा भी उपाय सच्चे मन से कर लिया जाए तो उसका असर साल भर तक बना रहता है। अब सुनिए, यह उपाय बहुत सरल है। ना कोई बड़ा खर्च, ना कोई कठिन विधि, बस भाव चाहिए, विश्वास चाहिए और माता लक्ष्मी का नाम। आपको करना बस इतना है कि देवठनी एकादशी की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनिए, घर का मंदिर सजा लीजिए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाइए। दीपक में गाय का घी हो तो उत्तम है, नहीं तो तिल का तेल भी चलेगा। दीपक जलाते समय मन ही मन बोलिए, हे मां लक्ष्मी, आज आपके जागरण के इस शुभ अवसर पर मेरे घर के सौभाग्य का दीपक भी जल उठा है। अब वहीं अपने मंदिर के सामने एक छोटी थाली रखिए और उसमें एक मुट्ठी धनिया के दाने डाल दीजिए। जी हां, बस एक मुट्ठी धनिया। लेकिन ध्यान रहे, यह वही धनिया होना चाहिए जो आपके रसोई घर में रोज काम आता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहां रोजी रोटी चलती है, जहां अन्न का आदर होता है। अब इन धनिया के दानों को अपने दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन माता से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, जैसे इस धनिया के दानों में बीज छिपा है, वैसे ही मेरे जीवन में भी समृद्धि का बीज सदा फलता फूलता रहे। मेरे घर में अन्न, धन और सौभाग्य की कभी कमी ना हो। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग। इन धनिया के दानों के सामने आपको एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र का जाप करना है। ओम श्री हंग क्लीम
श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कीजिए। हर बार जप के बाद थोड़ा सा जल इन दानों पर छिड़क दीजिए। ऐसा करते समय मन में यही भाव रखिए कि यह धनिया अब सिर्फ मसाला नहीं है, यह माता लक्ष्मी का प्रसाद बन चुका है। अब जब जाप पूरा हो जाए तो आप उस धनिया के कुछ दाने अपनी रसोई में रख दीजिए और बाकी के दाने घर के उत्तर दिशा में किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इस धनिया को इस विधि से अर्पित किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। पैसा आता भी है और रुकता भी है। समझ गए ना? पैसा आता है और ठहर जाता है। यही तो सबसे बड़ी बात है। अब जब शाम को सूर्य अस्त होने लगे, तब फिर से उसी दीपक के सामने बैठिए जो आपने सुबह जलाया था। दीपक की लौ के सामने हाथ जोड़िए और मां लक्ष्मी से कहिए, हे मां, जैसे यह दीपक लगातार जल रहा है, वैसे ही मेरे घर का भाग्य भी सदा जलता रहे। मेरे व्यापार का दीपक कभी ना बुझे और मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई हल्की सी दिव्य आभा आपके चारों ओर फैल रही है। कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से माता को पुकारता है तो उनके कदम उस घर की चौखट तक खुद पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इतना साधारण सा धनिया जो हर रसोई में रखा रहता है, वह आज माता लक्ष्मी का प्रतीक बन गया। यही धनिया आज आपके घर की समृद्धि का माध्यम है, क्योंकि मां लक्ष्मी को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ भाव और श्रद्धा। और सोचिए जरा, देवउठनी एकादशी के दिन जब स्वयं भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों में खड़ी होती है और आप उसी समय अपने घर में एक दीपक और एक मुट्ठी धनिया से उनका स्वागत करें, तो क्या वे आपको खाली हाथ जाने देंगी? नहीं ना। यही इस दिन का असली रहस्य है। रात के समय जब दीपक की लौ हल्की हल्की डगमगाने लगे, तब मन ही मन कहिए, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के हर कोने में आपकी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन से दुख, दरिद्रता और अशांति दूर हो जाए और सुख,